न समझे कुछ भी, कुछ नहीं समझे भले भोले के भोलेनाथ हैं। जो न समझे कुछ भी वो भी उनको पाले, जो न समझे कुछ भी वो भी उनको पाले। भोले बाबा बड़े भोले भाले, भोले बाबा भोले भाले। मसानों में भस्मी लपेटते हैं, लेकिन देखो चमत्कार भस्मी का। बजाते हैं डमरू, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू। बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी, बजाते हैं डमरू, रमाते हैं भस्मी। कपटी भभूति में बसती है लक्ष्मी, कपटी भभूति में बसती है लक्ष्मी। भंडार भोले का, बोले गजानन गणेश जी महाराज की। जय की आवाज नहीं आई, रोजाना करना पड़ेगा। बोलिए, आज गणेश जी का जन्म है और गणेश जी की जय नहीं बोली जा रही है। बोलो आप, जब तो बरसात आती है। और बरसात का तो एक कारण यह भी है कि बारात हिमालय में, और जो हिमालय में गए हैं, बद्रीनाथ या केदारनाथ गए हैं, तो वहां तो आम बात है ये। तो ये तो वो मौसम आया हुआ है। अब आप लोग अभी कैलाश में हैं, गिरिराज के यहाँ हैं, गिरिराज जी के यहाँ है साहब, और बारात में। तो ये तो हिमालय का स्वागत है बारातियों का। इस स्वागत से जो परेशान हो गए तो वो शिव के बारात के योग्य नहीं है, और जो परेशान नहीं हुए आनंद कर रहे हैं। लेकिन आज गणेश जी का जन्म होना है तो ये मजा नहीं आया। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। हाँ, महादेव का सहस्त्र घट अभिषेक होता है। और ये जो शिव पुराण है, इसमें सहस्त्रों कथाएं हैं, सहस्त्रों। और एक एक शब्द इतना शब्द, इसका एक एक शब्द इतना गूढ़ है कि एक एक शब्द को समझने में एक एक जीवन लग जाए तो समझ में नहीं आएगा। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्रादिक देवपाल सब इनकी माया से चकरगिन्नी हुए रहते हैं, तो हम और आप क्या, हम तो सांसारिक लोग हैं। लेकिन फिर भी भोलेनाथ की अहेतु की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, बिना कारण कृपा है कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि आज यहाँ शिव सत्संग में बैठे हुए हम सत्संग कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, और इसके लिए जितना भी धन्यवाद कर पाए कम होगा भोलेनाथ का। बड़े आनंद से ये कथा सरिता बही जा रही है। महीनों तक तो शायद जो बुजुर्ग माताएं और पिता लोग यहाँ बैठे हैं, उनको ध्यान होगा कि एक समय था जब बैलगाड़ियों में बारात जाती थी। बड़ा आनंद, रास्ते में भी बड़े आनंद होते थे। रास्ते में कोई गांव पड़ता था तो वो गांव मेजबानी करते थे, भले ही कुछ लगे नहीं लगे, लेकिन गांव में आया है ना कोई, भूखा नहीं रहना चाहिए।
पूरे गांव में ये देखा जाता था कहीं कोई राहगीर तो नहीं है गांव में जिसने कोई भोजन नहीं किया हो। कोई अगर भूखा है तो गांव का कोई नहीं सोता था। देखो पहले कहीं चौपाल पर, पनगट पर कहीं कोई राहगीर आकर के फंसा हुआ हो, कहीं आश्रय के अभाव में कोई ठंड से न मर जाए, भूख से भूखा न सो जाए। और जब बारात गुजरती थी तो उनको पता होता था कि आज फला पटेल जी के यहाँ से फला पटेल जी के वहां बारात जाएगी, आज ये यहाँ होकर के गुजरेंगे। तो हर गांव में उनकी आओ भगत करते थे, आज का विश्राम यहीं करो, क्योंकि बैलगाड़ी से एक बार में जयपुर तो जा नहीं सकते, रास्ते में कितने ही दिन लगते थे। जो गांव आता था वो रुकाते थे, यानी रास्ते में भी महीना लग जाता था और वहां पहुंचने के बाद भी महीना लग जाता था। महीने तक बारात ठहरती थी। एक महीने का विवाह तो हमने भी देखा है भाई, एक महीने का तो विवाह होना चाहिए ना, लगन एक महीने पहले आना चाहिए। अब आजकल तो 3 घंटे के अंदर अंदर विनायक भी हो गया, तेलबान भी हो गया और फेरे भी हो गए, 3 घंटे के अंदर खत्म। लेकिन ये हिमालय की गिरिजा का विवाह है और भोलेनाथ का विवाह है। न तो हिमालय का प्रेम कम हो रहा है और न बारातियों का मन कम हो रहा है। नित नूतन उत्साह से खुशियां मनाई जा रही है। और भोलेनाथ के जो गण हैं और जो विष्णु आदि सभासद हैं वो सारे के सारे बड़े आनंद से आनंद मना रहे हैं। बड़े आनंद से पूरे हिमालय में उत्साह और उमंग का वातावरण बना हुआ है। हे डम डम डमरू नाद से सिंगी वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। डम डम डमरू नाद में सिंगी वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। डम डमरू ताल में सिंगी वादन साथ में, आज ब्याह का योग बना है शिव गोरा के साथ में। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। समाज दिव्य संतों का हर पीतांबर धारी, शिव के गुण है भूत पिशाची बेताली भयकारी, बेताली भयकारी शिव जी बेताली भयकारी। नहीं
आज ब्याह का योग बना है शिव गौरा के साथ में। आज ब्याह का योग बना है शिव गौरा के साथ में। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी, जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी, जय भवानी जय भवानी जय जय भवानी, जय जय भवानी जय जय भवानी। हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव, 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 हर 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 महादेव। जय भवानी जय भवानी जय शिवानी जय मकानी जय, जय भवानी जय मकानी जय शिवानी जय, जय शिवानी जय मकानी जय शिवानी जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। गौरी गौरी शंकर भगवान की। न तो बारातियों का मन हो रहा है जाने का, और न घरातियों का मन हो रहा है बारात को विदा करने का, लेकिन अब देवता लोग कुलबुलाने लग गए। तारका सुर के डर के मारे तो भगवान का विवाह करवाया है, और ये बाराती विदा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अब ऊंचा का लगवाया कि किसी भी तरह से अब बारात को विदा किया जाए। बारात को विदा किया जा रहा है। अरुंधति आदि सप्त ऋषियों की पत्नियों ने माता पार्वती जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। पतिव्रत धर्म किस प्रकार से पाला जा सकता है, पतिव्रत धर्म क्या होता है। मैना ने भी अपनी पुत्री को बहुत कुछ ज्ञान सिखाया। सप्त ऋषियों की धर्म पत्नियों ने भी पातिव्रत ज्ञान दिया और विदा किया। अपनी सीमा के बाहर तक छोड़ने आए, हर आंख में आंसू। बारातियों के भी आंसू आ गए हिमालय के समाज को रोते हुए देख करके। आखिर एक बालिस्ट की बालिका को 4.5-5 फीट की करके जीवन भर उसकी यादें रहती है। किस प्रकार खेली थी, किस प्रकार किस तरह की बाल सुलभ की लीलाएं की थी कन्या ने, और युवा होते ही और किसी पराये को दे दिया जाता है और उसके बाद उसका वही घर होता है। बाबुल के यहाँ से उसकी सारी यादें झूठी साबित होती है। तो ये विदाई का समय है और बड़े प्रेम से विदा किया जा रहा है भगवान शिव की बारात को। नीका जय जो कृपा रात जो कोई दिन फिर मिलेगा। हानि का जय जो कृपा रात जो कोई दिन फिर मिलेगा। हानि का जो कृपा
राग जो कोई दिन फिर मिलेगा। जाना मजबूरी है, आपको जाना ही होगा, हमें भी विदा करना ही होगा, लेकिन कृपा रखना, ईश्वर ने चाहा फिर मिलेंगे। जो कृपा राग जो कोई दिन फिर मिलेगा। मानिका जो कृपा राग जो कोई दिन फिर मिलेगा। कोई दिन फिर मिलेगा, कोई दिन फिर मिलेगा। गिरिजा मारी लाड बनी सा। गिरिजा मारी लाड बनी सा। गिरिजा मारी लाड बनी सा। गिरिजा मारी बनी सा। दासी की दासी बनी सा। दासी की दासी बनी सा। हाथा का चला जैया राग जो कोई दिन फिर मिलेगा। चला जया राख जो कोई दिन फिर मिलेगा। कोई दिन फिर मिलेगा, कोई दिन फिर मिलेगा। मीका जय जो कृपा राग जो कोई दिन फिर मिलेगा। जो पराग जो कोई दिन फिर मिलेगा। कैलाशपति, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी गिरजा को मैंने बड़े नाजों से पाला है, बड़े प्रेम से पाला है। हे प्रभु, अब ये आपकी दासी है, लेकिन हमने जैसे इसे नाजों से पाला है, हाथों के छाले की तरह रखना, किसी प्रकार का कोई कष्ट न देना। भोलेनाथ उनको आश्वासन देते हैं कि ये आपकी प्राण प्यारी है और अब से ये मेरी प्राण प्यारी होगी। मैं अपने प्राणों को कष्ट दूंगा, लेकिन तुम्हारी कन्या को कभी कष्ट न दूंगा। और ऐसा कहा तो फिर वो बोली माता मैना, जन्म जन्म को साथ मिलो है। जन्म जन्म को साथ मिलो है। हृदय कमल को फूल खिलो है। हृदय कमल को फूल
मिलो है जन्म जन्म को साथ मिलो है जन्म को साथ मिलो है ये दया कमल को फूल खिलो है दया कमल को फूल खिलो है प्रेम बनाया राग जो कोई दिन फेर मिलेगा प्रेम बनाया राज जो कोई दिन फेर मिलेगा ओ प्रेम बनाया राज जो कोई दिन फेर मिलेगा कोई दिन फेर मिलेगा आनी का जय जो कृपा राग जो कोई दिन फेर मिलेगा। ये भावुक विदाई गिरिराज सुता की भोलेनाथ के साथ हुई और भोलेनाथ अपने समाज के साथ में कैलाश में आए और शिव पार्वती के विवाह को इसी प्रकार समय बीतने लगा। भोलेनाथ और भगवती पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं वहां करने लगे। पार्वती का जो मंदिर था कैलाश में, भोलेनाथ पार्वती जी के मंदिर के अंदर चले गए। अंदर क्या हो रहा है न तो शिवगणों को पता, न नंदीश्वर को पता, देवताओं को तो पता होने का सवाल ही नहीं। भगवान कहाँ है? पार्वती जी के मंदिर में है। कब निकले, कब गए थे कि आते ही चले गए, कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। दिव्य सहस्त्र वर्षों तक, हमारे 1000 साल किसको कहते हैं? हमारे 1000 साल भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिव्य सहस्त्र यानी ब्रह्मा का एक दिन हमारा 1000 साल है, उसके ब्रह्मा जी के 1000 साल तक भगवती पार्वती जी का और शिव जी का ये विहार, एकांत विहार चलता रहा। और देवताओं ने पार्वती जी और शिव का विवाह क्यों करवाया था? तारकासुर का भय था ना। सुर नार मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। बिना स्वार्थ के तो कुछ होता ही नहीं है। देवताओं का स्वार्थ था कि तारकासुर हमें जीने नहीं दे रहा, और शिव तेज से जो पुत्र पैदा होगा वही इसको मार सकेगा, और कोई मारेगा ही नहीं। तो यहाँ तो भगवती पार्वती जी के साथ विवाह होने के बाद में भोलेनाथ का पता ही नहीं है। संसार का संहार ही रुक गया। ब्रह्मा जी निरंतर पैदा किए जा रहे हैं, विष्णु भगवान पालते जा रहे हैं, लेकिन मर तो कोई रहा ही नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ तो पार्वती जी के साथ मस्त हो रहे हैं। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? देवता लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। क्या किया जाए? देखिए कैलाश में चले, भोलेनाथ का कुछ पता लगे। तो देवता लोग ब्रह्मा के यहाँ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाता है। काम को जब होना होगा तब हो ही जाएगा, जल्दबाजी करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो
ब्रह्म वो देवता लोग नहीं माने तो चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास गए। नारायण ने कहा कि देखो ये शिव शिवा का भोग काल है। शिव जी और शिवाजी का, माता पार्वती और शिव जी का भोग काल है ये, और इसमें बाधा बनना ठीक नहीं है। और ये जो स्त्री पुरुष का जो भोग होता है ये भी वस्तुतः शिव और शिवा का ही भोग है। और जो वैदिक विधि से विवाहित जो जोड़ा है उसके विहार में अगर कोई बाधा बनता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए देवताओं सावधान, जल्दबाजी मत करो। इस समय वो भोग का काल चल रहा है उनका, और उनका बाधा बनना ठीक नहीं है। यदि कोई स्त्री पुरुष में वियोग करवा देता है, पति पत्नी में वियोग करवा देता है, अपनी किसी तरह कूटनीति करके पति पत्नी में बिछोड़ा डाल देता है, तो वो उस व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक स्त्री और पुत्रों का वियोग सहना पड़ता है। इसलिए देवताओं सावधान, आप चिंता मत करो। कुछ समय बाद में शक्ति और शक्तिमान, शक्ति यानी पार्वती, शक्तिमान यानी शिव, इनके विहार से पृथ्वी सब कुछ ठीक होगा। देवता लोग संतुष्ट तो हुए, लेकिन शिव और शिवा का विहार इतना चला कि ये पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी व्याकुल होकर के गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु के साथ फिर कैलाश में गए, लेकिन शिव नहीं मिले। शिव नहीं मिले तो पूछा भाई कहाँ गए? बोले वो पार्वती जी के मंदिर में गए। गणों ने कहा कि बहुत काल हो गया, बहुत वर्ष बीत गए, अभी तक कोई पता ही नहीं है। तो उच्च स्वर में विष्णु भगवान स्तुति करने लगे, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। उमा रमन शंभो, उमा रमन शंभो, त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो। दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो। उमा रमन शंभो, उमा रमन शंभो, त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो। दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो, दया करो, दया करो, शिव शंकर दया करो।
विभूति गल मुंड माल, शिव तन विभूति गल मुंड माल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, तन सिंह छाल भूषण है ब्याल, तन सिंह छाल भूषण है बाल, निज जन मन भगति बरो, निज जन मन भगति बरो, दया करो दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो दया करो शिव शंकर दया करो। शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो दया करो शिव शंकर दया करो। हे प्रभु, बरस हो गए हमें, बरस हो गए हमें आपका इंतजार करते। प्रभु बड़े मुश्किल से आपकी और शिवा का मिलन हुआ है, अब कृपा करो हमें दर्शन दो प्रभु, शिव शिवा के साथ में दर्शन दो। हे प्रभु, शिव तन विभूति गल मुंड माल, शिव तन विभूति गल मुंड माल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, है नेत्र लाल भ्रुकुटी विशाल, तन सिंह छाल भूषण है व्याल, तन सिंह छाल भूषण है व्याल, निज जन मन भगति भरो, निज जन मन भगति भरो, दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो। उमा रमण शंभो त्रिपुरारी भव भय विघ्न हरो, भव भय विघ्न हरो, दया करो शिव शंकर दया करो, दया करो शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो, शिव शंकर दया करो। बाहर तेज
21 करोड़ देवी देवता कोलाहल कर रहे थे, दया करो, हे प्रभु दया करो। उस कोलाहल से भगवान शिव और शिवा का जो विहार चल रहा था वो भंग हो गया। भगवान भोलेनाथ बाहर आए, लेकिन वो जो विहार अधूरा रह गया। भोलेनाथ का तेज भूमि पर गिरा। देवताओं ने कहा, अरे अग्निदेव संभलो, और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके भगवान का वो तेज अपने अंदर ग्रहण कर लिया। भगवान का वो तेज, जिस तेज को माता पार्वती जी के गर्भ में पलना था, उसे अग्निदेव ने कबूतर का वेश धारण करके और स्वयं ग्रहण कर लिया। भगवान भोलेनाथ आए, क्या हुआ देवताओं, कौन सा प्रलय आ गया? अतृप्त अवस्था में पार्वती को छोड़ करके और भगवान भोलेनाथ आए थे। पीछे पीछे पार्वती भी आई। पार्वती जी ने कहा, देवताओं तुमने मेरे विहार को भंग किया है। जिस शिव के तेज को मेरे गर्भ में पलना था वो तुमने व्यर्थ कर दिया है। इसलिए अब मैं वंध्या रहूंगी, अब मैं बांझ रहूंगी, मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि सारी देवांगनाएं वंध्या रहेगी, सारी देवांगनाएं वंध्या रहेगी। अग्निदेव को श्राप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। तुमने मेरे पति का तेज चुरा करके और अपने अंदर लिया है, तुम लोग सर्वभक्षी हो जाओगे। देवताओं को श्राप देकर के पार्वती जी रुष्ट होकर के अपने स्थान पर चली गई। तब पार्वती जी के पास जाकर के शिव जी ने बहुत समझाया। गत्वा शिवा शिवं सम्यक् बोधयामास यत्नतः अजीजानात् परं पुत्रं गणेशाख्यं सुमन्मुनीश्वर पावकादितमन्नादि भुञ्जते निर्झरा खलु वेदवाण्येति सर्वे ते सगर्भा भवन् शुरा। माता पार्वती जी के पास गए शिव जी और कहा कि घबरा मत, तेरे तो गणेश आदि और भी पुत्र होंगे, तू चिंता मत कर। लेकिन पार्वती जी का क्रोध नहीं मिटा। और इधर क्या होता है कि अग्निदेव ने भगवान भोलेनाथ का तेज ग्रहण कर लिया। अब देवता लोग किससे अन्न भक्षण करते हैं? देवता लोग पोषण किससे पाते हैं? हमने देखा होगा कि यज्ञ से ही देवता, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उन आहुतियों से देवता लोग पुष्ट होते हैं, उन आहुतियों से देवता लोग तृप्त होते हैं, उन आहुतियों से देवता लोग कर्म दक्ष होते हैं। अग्निदेव में आहुति दी जाती है, उससे वो आते हैं, तो उस अग्निदेव के अंश से भोलेनाथ का तेज सारे देवताओं में फैल गया और सारे देवता गर्भ से हो गए, सारे देवताओं को गर्भ ठहर गया। भोलेनाथ का अमोघ तेज है साहब, वो कभी असफल होता ही नहीं। तो देवता लोग परेशान हो गए। हमारी माताएं जानती है कि उन्हें कैसा कष्ट होता है। ये बहुत सम्मान का विषय है, बहुत आदर का विषय है। माँ के समान कोई हो नहीं सकता। 3 लोग 14 भवन में माँ माँ ही होती है। उसको पता है गर्भ के दुख क्या होते हैं, शुरुआती दिनों में कैसे कैसे कष्ट आते हैं, वो साधारण है। लेकिन ये शिव का तेज सारे देवताओं के गर्भ में पहुंच गया और वो व्याकुल हो गए हैं, तेज सहन नहीं हो रहा। और देवता लोग जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु क्या करें? ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं भैया, मैंने तो तुमसे कहा था जल्दबाजी मत करो।
तो क्या करें, हम तो सब सगर्व हो गए, सब गर्व से हो गए, अब क्या करें। तो चलो विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास जाकर के और उन्होंने कहा कि ये हुआ। बोले ये तो होना ही था, मैंने कहा था शिव शिवा का अभी भोग काल चल रहा है, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनकी विहार में बाधा मत पहुंचाओ, लेकिन तुमने कहा मानी। अब भुगतो कि नहीं नहीं भोलेनाथ इससे कुछ प्रार्थना करके और कुछ करो। विष्णु भगवान ने कहा तो चलो। वो आए कैलाश में और वहां आकर के जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय भोलेनाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरिजापति, जय भोलेनाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। भक्तों के नाथ गिरिजापति, भक्तों के नाथ गिरिजापति, शरण तुम्हारी आए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरिजापति, भोलेनाथ तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए, शरण तुम्हारी आए, तू ही पार लगाए। जय दीनानाथ गिरिजापति, जय दीनानाथ गिरिजापति, हे शंभो शिव महेशान, स्वाम नतात्म विशेषतः
रक्षण शरणापन्ना संयमानांचलेशसा हे हरे विदे देवा सर्वे शृणुतमत्वच भविष्यति सुखं बोध्य सावधाना भवन्तु हि हे गिरिजापति हे गिरिजापति शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए जय भोलेनाथ गिरिजापति जय भोलेनाथ गिरिजापति जय पशुपति जय पशुपति शरण तुम्हारी आए तुम ही पार लगाए शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए देवताओं ने शिव जी से कहा कि हे महेशान हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु अग्निदेव ने आपका तेज ग्रहण किया था और अग्निदेव के द्वारा हम सब में वो पहुंच गया है। हम सब गर्व से हो गए हैं। हे प्रभु हमें कृपा करके और इसका उपाय बताएं, हमारा शरीर चला जा रहा है। हे प्रभु कुछ करो। तो शिव जी ने कहा हे हरे हे विष्णु हे विजय हे ब्रह्मा जी सभी देवता सुनो, तुम्हें सुख होगा, सावधान हो। तुम हमारे इस तेज की उल्टी कर दो, वमन उल्टी कर दो। सभी देवताओं ने वमन किया, उल्टी की तो उससे सोने और चांदी का पहाड़ खड़ा हो गया भगवान के तेज से और देवता लोग संतुष्ट हुए, स्वस्थ हुए। लेकिन अग्निदेव अब भी पीड़ित थे। अग्निदेव को अब भी शांति नहीं मिली और उन्होंने कहा हे प्रभु अग्निदेव कहने लगे हे देव देव महेशान मूढ़ोऽहं तव सेवक क्षमस्व मे पराधं हि मम दाह निवारय क्षमस्व मे पराधं हि मम दाह निवारय हे दीनानाथ जय भोलेनाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए हे दीनानाथ गिरिजापति गिरिजापति हे देव देव महादेव गिरिजेश महाप्रभो गिरिजास मधुनानाथ तव माया दुरत्यया सर्वाश्च वयं जाता दह्यमाना चरेशसा तव शम्भो कृपां
निवार हे दीनानाथ गिरिजापति हे गुणनाथ गिरिजापति शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए शरण तुम्हारी आए तू ही पार लगाए हे भोलेनाथ गिरिजापति ये भोलेनाथ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन कृपा करो मेरा साहब ये जलन मुझसे सहन नहीं हो रही है। बोलिए भोलेनाथ का तेज अग्निदेव को भी जलन हो रही है, जो सबको जलाते हैं। अग्निदेव जो सबको जलाते हैं वो भी शिव के तेज को ग्रहण करके चले जा रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं और शंकर भगवान से कह रहे हैं प्रभु ये तेज सहन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। भोलेनाथ ने कहा कि जाओ प्रयागराज में जाओ, प्रयागराज में किसी स्त्री के उदर में इसको डाल दो तो तुम्हारी जलन दूर हो जाएगी। तब अग्निदेव ने कहा प्रभु आपके तेज को ग्रहण करने की क्षमता केवल भगवती आदि शक्ति में है और कोई आपके तेज को सहन नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु कौन स्त्री इसको लेगी। ये नहीं तुम जाओ प्रयागराज में जाओ और वहां सवेरे सवेरे माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आग सब कोई। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मकर संक्रांति जिस दिन होगी उस दिन सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां स्नान के लिए आएंगी सवेरे सवेरे। उस समय तुम उनके उदर में इसको डाल देना, तब ठीक हो जाएगा। और वहां जाकर के प्रज्वलित हो गए अग्निदेव प्रयागराज में संगम के तट पर। और मकर संक्रांति को ब्रह्म मुहूर्त में सप्त ऋषियों की पत्नियां आई, स्नान किया। भयंकर ठंड 14 जनवरी को भयंकर ठंड, और उस ठंड में गंगा जी का शीतल जल और जैसे स्नान किया दांत बोल गए, सूजनी आ गई और वहां अग्निदेव जल रहे थे। सप्त ऋषियों की पत्नियों ने सोचा चलो थोड़ा ताप लेते हैं, लेकिन अरुंधति ने कहा ये ठीक नहीं है, तुम वहां मत जाओ। लेकिन एक तो रह गई अरुंधति तो, लेकिन वो जो 6 पत्नियां थी वो जाकर के अग्नि में तापने लगी और तो उसी समय अग्निदेव ने शिव का तेज उनमें विसर्जित कर दिया और अग्निदेव स्वस्थ हुए। लेकिन वो 6 ऋषियों की पत्नियां वो सगर्भ हो गई। उनके पति लोग तो अनुष्ठान में बैठे हुए थे, उन्होंने गर्भ के लक्षण देखे तो उन्होंने कहा हमने तो 6 महीने से कुछ किया नहीं, ये कहां से हो गया, और उनको त्यागने के लिए कहने लगे। तब उन्होंने कहा कि अब क्या करें, तो लोग लाज के भय से हिमालय के पृष्ठ में चली गई। हिमालय के पृष्ठ में जाकर के उन्होंने भगवान का तेज वहां डाल दिया और हिमालय भी उस तेज को सहन नहीं कर पाए। हिमालय में यही वातावरण रहता है, जो अभी यहाँ है वही वातावरण रहता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, इतनी ठंड की जिसकी हद नहीं। लेकिन शिव के तेज को हिमालय भी नहीं सहन कर पाए और हिमालय ने वो गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन नहीं कर पाए तो फिर किनारे पे जो सरकंडे का वन था वहां डाल दिया और वही शिव तेज बालक के रूप में परिणत हुआ। बोलिए षण्मुखानंद भगवान की जय हो। हे माघ मासे सीते पक्षे, हे माघ मासे सीते पक्षे, तिथोषस्य मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। हे दीनानाथ गिरिजापति भोलेनाथ
दीनानाथ। हर 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 महादेव, 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 महादेव महादेव महादेव। बोलिए षण्मुखानंद कार्तिकेय महाराज की जय हो। शिव जी के तेज से ये पुत्र हुआ, लेकिन इतनी घाटियां पार करके सरकंडे के वन में मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन, स्कंद षष्ठी जिसे बोलते हैं, शिव पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिलोकी प्रसन्न हो गए, किंतु क्योंकि जिस शिव तेज से पुत्र की प्रतीक्षा थी वो आ गया था। पुष्पवृष्टि हुई, देवों ने दुंदुभी बजाई। इस अवसर पर विश्वामित्र विधि प्रेरणा से आए, परम तेजस्वी बालक की देख करके उसको प्रणाम किया, स्तुति की। कुमार ने अपना संस्कार करा करके पुरोहित बना लिया और 6 कृतिकाओं ने उनको दूध पिलाया। अब 6 कृतिकाएं आ गई, उनका मुंह एक। अब ये कृतिका सोच रही है ये पिलाएगी, मैं नहीं पिलाऊं, मैं नहीं पिलाऊं, सभी पिलाना चाहती थी, तो भगवान ने 6 मुंह पैदा कर लिए। 6 मुखों से 6 कृतिकाओं का दूध पिया है उन्होंने और उनके द्वारा पालित होने लगे। शिव पुत्र को कृतिकाओं ने ग्रहण करके और उनका पालन किया। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, देव देव महादेव श्रीणो मे वचनं शुभं पूर्व पुण्याति भारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वर कृपया योगिषु श्रेष्ठो विहारे तत्परो भव रतिभंग कृतो देवे तत्र मे भवता भव। हे प्रभु, हे देवादि देव महादेव, मेरे वचन सुनो। आपका तेज अमोघ है, जहां भी गिरेगा कुछ न कुछ अवश्य उसका परिणाम होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके तेज का कोई परिणाम ना हो। तो वो अमोघ तेज हमारा विहार अधूरा रह गया था और वो स्खलित हुआ, वो कहां गया, उसका क्या हुआ? हे प्रभु मुझे बताइए। भूमो निपतितं वीर्यं नोदरे मम ते विभो पुत्रयातं च तद्देवा केन देवेन निहृतं। हे प्रभु, अधूरे में वो तेज भूमि पर गिरा था, फिर उसका क्या हुआ? निष्फल तो हो नहीं सकता, बताइए क्या हुआ? तो शिव जी ने सारे देवताओं को बुला करके और कहा कि जाओ, क्या हुआ मेरे तेज का पता करो। देवताओं ने पृथ्वी पर पूछा। पृथ्वी ने कहा कि मैं धारण करने में असमर्थ थी। शिव तेज को धारण करने में असमर्थ था तो अग्नि को सौंप दिया। अग्निदेव ने ग्रहण किया है। अग्निदेव से पूछो वो कहां गया। अग्निदेव ने कहा कि मैंने तो वो कृतिका जो सप्त ऋषियों की कन्या वो ऋषि की पत्नियां थी उनके उदर में डाल दिया था, उनसे पूछो। उनसे पूछा तो मैंने हिमालय में डाल दिया था। हिमालय से पूछा तो मैंने गंगा में डाल दिया था। गंगा से पूछा तो मैंने तो सरकंडे के वन में डाल दिया था। ढूंढते ढूंढते शिव जी के जासूस वहां पहुंचे और वहां
पता लगा कि उनको तो 6 कृतिकाओं के यहाँ पल रहे हैं। कृतिकाएं उन्हें लेकर के बद्रिक आश्रम की ओर चली गई थी और वे उस बालक को प्राणों की तरह पाल रही थी। शिव की आज्ञा से वीरभद्र आदि असंख्य शिवगणों ने अस्त्र शस्त्र सहित कृतिकाओं के भवन को घेर लिया। कृतिकाओं ने घबरा करके कुमार से कहा, हे कुमार, देखो तो ये शत्रु हमारे ऊपर चढ़ आए हैं। कुमार ने कहा, घबराओ मत माताओं, मेरे होते हुए मैं किसी भी संकट से लड़ने को कृत संकल्प हूं। भयं त्यजत कल्याण्यो भयं विंगात्मनि स्थिते दुर्निवार्योऽस्मि बालञ्च मातरा केन वायते। मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुमार युद्ध को तैयार हुए, लेकिन नंदिकेश्वर ने आकर के प्रणाम किया कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं भी शिव का पुत्र हूं। जब उन्होंने कहा कि बड़ा भाई बने शिव नंदिकेश्वर, तो उन्होंने कहा कि बड़ा भाई ही बन गया तो क्या है, और युद्ध का वो टल गया और कहा नंदिकेश्वर ने मुझे महेश्वर ने भेजा है। और इस प्रकार कृतिकाओं के समझाया, कृतिकाओं की आज्ञा लेकर के, और स्वामी कार्तिक वहां से चले और वहां जाकर के कैलाश में उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां हो रही थी। और कैलाश में बड़ा आनंद हुआ। हर हर महादेव, 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 हर हर कैलाश में जाते ही पार्वती जी ने उन्हें गले से लगाया है और पार्वती जी के छाती में दूध पैदा हो गया है और वात्सल्य से उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। और स्वामी कार्तिकेय भी शिव और पार्वती जी के बीच में विराजे। शिवगणों ने बड़े जोर से जयकार लगाया। तो ये स्वामी कार्तिकेय भगवान की
सारे देवताओं ने उनका अभिषेक किया, शस्त्रों को देकर के सम्मानित किया और स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती जी के बीच शोभायमान होने लगे और सारे शिवगणों ने कहा हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ध्यान देना, ध्यान देना, ये जो स्वामी कार्तिकेय पैदा हुए हैं ना, ये शिव जी के ही है, पार्वती जी का इनमें कोई रोल ही नहीं है ना। लेकिन अब एक पुत्र ऐसा होगा जिसमें केवल पार्वती जी का ही रोल है, शिव जी का कोई रोल ही नहीं है।